हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही है। बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 6 चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है हेलो एल्केनियम हेलो एरीन। हेलो एल्केन के बारे में कंप्लीट मैंने वीडियोज लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है, अपलोड कर दिया, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। हेलो एरीन की बनाने की विधि भी कंप्लीट हो चुकी है। बच्चों, आज हम बात करेंगे हेलो एरीन की रासायनिक अभिक्रियाएं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए आप लोग पूरा कंप्लीट देखेंगे। इसको दो पार्ट में हम करेंगे। आज के इस पार्ट में लगभग 5 से 7 अभिक्रियाएं करा देंगे और अगले लेक्चर में बच्चों आपका आएगा जैसे हैलोजनीकरण रहेगा, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, फ्रीडल-क्राफ्ट स्थलीकरण, ऑक्सीकरण। तो 5-6 अभिक्रियाएं अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि लंबा है इसलिए दो पार्ट में इसको करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हेलो एरीन मतलब हैलोजन समूह जुड़ा रहता है एरीन ग्रुप या बेंजीन रिंग के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। यहां पर थोड़ा समझ लीजिएगा कि हेलो एरीन है क्या, तभी तो आप समझ पाओगे। हमारे पास एक बच्चों बेंजीन रिंग है और या इसका कोई भी सजाती एरोमेटिक यौगिक है। ये हमारे पास एक बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन निकाल करके यहाँ पर हैलोजन परमाणु जोड़ दो तो ये आपका बन जाता है हेलो एरीन। जैसे मान लीजिए इस X का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ पर मैं जोड़ देता हूँ क्लोरीन। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं C6H5 और बच्चों क्लोरीन है तो Cl, या कि मान लीजिए C6H5 और या X, ऐसा भी लिख सकते हैं। जैसा कि बच्चों बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, ठीक है, ये बेंजीन है। इससे जब एक हाइड्रोजन निकलता है तभी ये हैलोजन परमाणु जुड़ता है, तभी बनता है हेलो एरीन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे इसका नाम हो गया क्लोरोबेंजीन। ब्रोमीन जुड़ा रहेगा तो ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन जुड़ा रहेगा तो आयोडोबेंजीन। अब यहाँ पर जो पहली अभिक्रिया है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक से प्रेम करने वाला। जैसे यहाँ पर इसका नाभिक ये होगा, यहाँ पर इसका नाभिक ये होगा। जहाँ पे या जिस कार्बन पे हमारा हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है वही उसका वो नाभिक कहलाता है। नाभिक स्नेही, नाभिक से प्रेम करने वाला यहाँ पर आएगा और हैलोजन को प्रतिस्थापित कर देगा और स्वयं आकर के जुड़ जाएगा। यहाँ पर ये प्रोसेस होगा। थोड़ा समझने की बात रखें भैया, एक शब्द का अर्थ निकाल लेंगे तो कंप्लीट समझ में आएगा। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन मतलब आकर के बैठना और उसको उठाना। कुर्सी खाली नहीं थी, किसी व्यक्ति को लाया गया, पावरफुल व्यक्ति आया, बोला भैया तुम जाओ उठो और उनको बैठने दो। आपके घर की बात करें, किसी कार्यक्रम की बात करें, ऐसे ही होता है। आप आकर के शादी के दूल्हा के पास में आप कुर्सी में बैठ गए, अचानक आए दामाद साहब उनके, तो बोले भैया हमारे अपने दामाद को बैठाना, तुम पीछे बैठो, तो आपको पीछे बैठना पड़ेगा। यही होता है पावरफुल व्यक्ति। आपके घर में कोई कार्यक्रम हो रहा है, ठीक है, एक साधारण व्यक्ति बैठा है, अभी वो गांव का सरपंच आ जाए, बोले भैया सरपंच साहब को कुर्सी पहले दे दो, थोड़ा सा पावरफुल है। ऐसे ही केमिस्ट्री में यहाँ पर ग्रुपों के बीच में भी होता है। यदि पावरफुल व्यक्ति आएगा तो उसे हटा देंगे। वैसे तो हैलोजन जो समूह होता है इसकी ऋण विद्युतता बहुत ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा होती है, प्रबल आकर्षण बल के साथ बंधे रहते हैं। इसलिए यदि हम सामान्य ताप दाब पर इन्हें सोचे कि अलग हो जाए तो ऐसे नहीं होते। कुछ अनाड़ी व्यक्ति होते हैं ना, कार्यक्रम में आगे बैठ जाते हैं, बोले अरे भैया हम आगे से उठने वाले नहीं है, हमने पहले बैठा है, लेकिन उनको बोल दे भैया हम 10 का चिलम देंगे तुमको, चलो तो पौवा ला के रखेंगे, तो वो क्या करेगा, बोले हाँ यार कुछ मजेदार चीजें मिल रही है तो क्या है, कुर्सी छोड़ना चाहिए। ऐसे यहाँ पे हैलोजन परमाणु है। हैलोजन परमाणु प्रबल आकर्षण बल के साथ जुड़े रहते हैं। इनको भाई कुछ ना कुछ ताप देना पड़ता है, नीचे से जला दो, है ना, तो ऊपर से उठ के भागने को मजबूर हो जाएंगे। तो ये विशेष टेम्परेचर पर, विशेष ताप दाब पर ये रासायनिक और विशेष उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। अनाड़ी व्यक्ति को उठाना तो उसके जैसे ही व्यक्ति को लाना पड़ेगा ताकि वो उसको मोह ममता में फंसाकर वहां से ले जाए। ऐसे ही भाई साहब ये हेलो एरीन में जो हैलोजन परमाणु होता है ना, बिल्कुल प्रबल आकर्षण बल से बंधा रहता है। इसको हटाने के लिए हमें विशेष कंडीशन लगाना पड़ता है। इसलिए जितने भी हमारे पास, जैसे मान के चलता हूं, इसको प्रतिस्थापित करता है OH समूह, ठीक है, एमीन समूह, NH2 समूह, ठीक है, आपका और भी समूह जैसे SH समूह, CN समूह, ये इसको प्रतिस्थापित कर सकता है। लेकिन डायरेक्ट CN की क्रिया जैसे आप कॉपर साइनाइड की क्रिया करा दो, डायरेक्ट नहीं हो सकता। इसमें कुछ विशेष कंडीशन रहता है, एक उत्प्रेरक की जरूरत पड़ती है जो उस अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सके, हैलोजन परमाणु को बहका सके। समझने की कोशिश करें मैं क्या कह रहा हूँ, रामायण चल रहा है लेकिन आपको क्लियर भी हो जाएगा। नाभिक स्नेही जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, नाभिक से प्रेम करने वाला, तो ये हेलो एरीन है भैया। इसमें हैलोजन परमाणु की बेंजीन नाभिक से अधिक, जैसे हैलोजन परमाणु है ना, बेंजीन के नाभिक से, नाभिक कहलाया, एकदम अधिक मजबूती के साथ बंधे रहते हैं, ठीक है।
लेकिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन जो अभिकर्मक होते हैं उनके द्वारा ही हट सकता है, लेकिन एक विशेष स्थिति पर, है ना, यहाँ पर हम उत्प्रेरक लेंगे या अधिक दाब अधिक ताप पर ये क्या होते हैं, हैलोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा महाभारत रामायण आप यहाँ पर लिखा गया है, तो आप लोग इसे समझ लें। हैलो एरीन में हैलोजन परमाणुओं के बेंजीन नाभिक से अधिक मजबूती से जुड़े होते हैं। इस कारण से न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक जैसे OH हो गया, OR हो गया, NH2 हो गया, CN हो गया, SH हो गया आदि द्वारा सरलता से प्रतिस्थापित नहीं। अब बोले सर रामायण बोल रहे हैं, हमारे धर्म की अवहेलना कर रहे हो, ऐसा नहीं भैया, हम ही उसी धर्म से हैं। रामायण का मतलब लंबा चौड़ा कहानी, समझ रहे हो ना, लंबा चौड़ा कहानी यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है, देखो भाई, हमने कहा कि ये साधारण न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक डायरेक्ट आकर के अटैक करे तो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन उसे हम विशेष ताप दाब पर या उत्प्रेरक की उपस्थिति में यदि अभिक्रिया कराएंगे तो वो फिर हैलोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर सभी यहाँ पर समूहों का यहाँ पर हम उपयोग करेंगे। जैसे पहला जो हमारा बच्चों यहाँ पर OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन, क्लोरोबेंजीन से फिनाल हम बना देंगे। तो आपके मन में एक चीज हमेशा फीड होना चाहिए कि हमें कहीं ना कहीं OH समूह लेना है, तो एक ऐसा यौगिक चाहिए जिसमें OH हो। जैसे हमारे पास NaOH है, KOH है, इनमें OH ग्रुप है, इसकी आवश्यकता है बच्चों। तो NaOH लेंगे तो यहां से OH मिल जाएगा। तो क्लोरोबेंजीन को 200 वायुमंडलीय दाब और 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर NaOH के साथ गर्म करने से फिनाल बनता है। मतलब फिनाल कैसे बनेगा अभी मैं आपसे यहाँ पे समझाऊंगा, चर्चा करूंगा। बच्चों हमारे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन देखिएगा जरा, मैंने कहा बेंजीन रिंग से एक आपका हट चुका है हाइड्रोजन, ठीक है, तो फेनिल है, फेनिल कहलाता है, और यहां पे क्लोरीन है तो ये क्लोरोबेंजीन है। इसकी क्रिया हम NaOH से कराएंगे तभी तो OH समूह आएगा। भाई यहां पर बता दिया गया है कि 200 ATM है, मतलब ऑटोमेटिक टेलर मशीन ऑल टाइम मनी नहीं, एटमॉस्फेयर, और 300 डिग्री सेल्सियस ताप है। इस स्थिति में बच्चों होता क्या है, देखिएगा ये हमारा बेंजीन रिंग है, यहां से क्लोरीन हटता है और OH जाकर के अटैक करेगा तो OH जुड़ जाएगा। ठीक, और बच्चों ये Cl जो है इस सोडियम के साथ NaCl बना लेता है। अब इसमें थोड़ा सा विदलन के बारे में बता देते हैं भाई। जो NaOH होता है ना बच्चों, NaOH जब टूटता है तो ये दो भागों में टूटता है, एक Na पॉजिटिव और यहाँ पे Cl OH है ना, तो OH नेगेटिव बनता है। मतलब Na पॉजिटिव बना और Cl नेगेटिव। अब जैसे बच्चों यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन, तो ये ऋणात्मक भाग, तो वैसे भी धन के पास जाएगा। अरे यार OH है ना, Cl आ जाता है। NaCl की बात बहुत बार आई हुई है ना, इसलिए NaCl शब्द आ जाता है। कोई बात नहीं, NaOH है, ठीक है ना। नहीं लोग एक बार सुन ले बोले सर गलत बोल दिए, और कभी कभी हो भी जाता है यार, 300 को 400 लिख देता हूँ, चल तो रहा होता है वही चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, कोई बात नहीं। NaOH टूटता है तो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो नेगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा। भाई नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है और क्लोरीन Na के साथ बढ़िया आराम से क्रिया करके बाहर हो जाता है। तो ये आपका OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन। अच्छा, अभी आप यहाँ पे पढ़ रहे हो बच्चों हैलोजन की रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन जब आप पढ़ोगे फिनाल की बनाने की विधि तो यही अभिक्रिया वहां पे मिलेगा देखने को। इसलिए आप लोग यहाँ पर जो अभिक्रिया पढ़ रहे हो ना, तो अच्छे तरीके से पढ़ते चलो, क्योंकि बाद में भी यही अभिक्रिया देखने को मिलेगी। अभी हम आपको बताएंगे कि एल्काक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन, ये हमारा OR है ना, ये OR दिख रहा है ना, ये एल्काक्सी समूह है। OR क्या है, एल्काक्सी समूह बच्चों। OR क्या है, एल्काक्सी समूह। इसके द्वारा भी प्रतिस्थापित, एल्काक्सी समूह का मतलब समझ रहे हैं, ये से मान लीजिए सोडियम एल्काक्सी बना दिया, ये सोडियम हो गया O और यहाँ पे CH3 जोड़ दिया, ठीक, तो सोडियम हो जाएगा और यहाँ पर मेथाऑक्साइड हो जाएगा, यहाँ पे सोडियम करके C2H5 जोड़ दिया तो सोडियम हो जाएगा एथॉक्साइड। तो ये एल्काक्सी समूह कहलाता है, इसका मतलब O और एल्किल ग्रुप का मतलब R। तो ये एल्काक्सी समूह द्वारा भी प्रतिस्थापन करेंगे। तो अब जैसे एल्काक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन करेंगे बेंजीन रिंग का, तो फिर वो आपका कहलाएगा भाई एक ईथर बनाएगा, ईथर बनाएगा। तो ईथर बनाने की विधि में वो आप पढ़ोगे, इसलिए हर एक अभिक्रिया को अच्छे तरीके से समझते चलिए। बार बार वही अभिक्रिया मिलेगी तो फिर आपके मन में कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि हाँ भाई हमने कहीं और पढ़ा था, तो दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए एल्काक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन कराई देते हैं। बाकी तो आप सबको पता है कि भाई साहब हम कोई भी यौगिक ले सकते हैं ना, जैसे हमने C6H5 करा
तो ये हमारा फेनिल कहलाया, लेकिन ब्रोमीन जुड़ गया तो ये हेलोएरीन है। हेलोएरीन है कि नहीं भाई, ये बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन निकालकर हाइड्रोजन परमाणु जोड़ा है। और हमने आपको पहले ही बता दिया कि OR हमारा एल्काक्सी समूह है, लेकिन जैसे हम सोडियम एल्काक्साइड ले लें, सोडियम के साथ O जुड़ा है और यहाँ पर R की जगह कोई ग्रुप जोड़ दो, जैसे मैं जोड़ देता हूँ CH3, तो हो जाएगा सोडियम, एक कार्बन है ना, तो मेथाऑक्साइड हो जाएगा, सोडियम मेथाऑक्साइड। ये अभिक्रिया भी कहीं ना कहीं एक निश्चित टेम्परेचर पर ही होगा, तो लगभग 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया होती है। और इस जो कापर का लवण होता है बच्चों, इसके उपस्थिति में, जैसे CuCl ले लो आप, कापर का लवण ले लो, ठीक है, इसके उपस्थिति में रिएक्शन होता है। बहुत सिंपल है, देखिएगा कुछ भी नहीं है बच्चों। ये जो हमारा यहाँ पे ब्रोमीन है ना, ये किसको उठाएगा, सोडियम को, क्योंकि ब्रोमीन निगेटिव होता है, सोडियम पॉजिटिव होता है, तो बनाएगा क्या, यहाँ पे आपका C6H5 बचेगा और ये ऑक्सीजन का द्विबंध है, यहाँ से टूटा तो इसको जोड़ा और ये CH3 हो गया। प्लस का बच्चों आपका क्या बना, NaBr, क्या बना, NaBr। अब यहाँ पे आपको एक झंझट होगा, इसका नाम बताओ सकते, इसका नाम है एनिसाल या फेनिल मेथिल ईथर। क्या नाम बच्चों, फेनिल है, ये C6H5 फेनिल है, फिर आपका मेथिल है और ये ऑक्सीजन बीच में जुड़ गया है ना, तो ये ईथर है, इसी का नाम है एनिसाल। यहाँ पर लिख देता हूँ एनिसाल, तो आप लोग यदि बाद में भी देखो तो भाई नाम पता होना चाहिए। सोडियम ब्रोमाइड, इसका नाम तो लिखने की जरूरत है ही नहीं। अब इसके बाद बच्चों एक आध और रिएक्शन करा दूं, ठीक है, जैसे मान के चलता हूं ये आपका मान लीजिए CH3 ग्रुप है, इसके जगह कोई और ग्रुप जोड़ दूं, तो मान लीजिए यहां पर अभिक्रिया करा देता हूं, C6H5 और Br है ये, ठीक है, और NaO यहाँ पे C6H5। अब इसका नाम जो है सोडियम फिनाक्साइड, जैसे सोडियम मेथाऑक्साइड था, सोडियम फिनाक्साइड हो जाएगा। यहाँ पे CH3 जुड़ता है तो सोडियम मेथाऑक्साइड, सोडियम एथाऑक्साइड, ऐसे और भी कार्बन जोड़ करके आप लिख सकते हो। NaBr बना देगा तो बनेगा C6H5O C6H5, और बच्चों आपका Na जो है Br के साथ क्रिया करके NaBr बना दिया, NaBr बना दिया। अब देखो भाई यहाँ पर आपका C6H5 दो हैं, इसका मतलब यहाँ पर दो फेनिल ग्रुप है, तो डाई फेनिल ईथर हम लिख सकते हैं, इसको नाम बोलते हैं फेनिटाल। क्या बोलते हैं, फेनिटाल। और इसका नाम लिख सकते हैं डाई फेनिल ईथर, ठीक। अब मैंने बताया ना कि एल्काक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन तो कराया, इसे ही आप ईथर बनाने की विधि में भी पढ़ेंगे, आप लोग ईथर बनाने की विधि में भी पढ़ेंगे, तो वहां पर फिर आपको डाउट नहीं रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी रिएक्शन ये मत समझो कि इस चैप्टर में आएगा कि नहीं आएगा सर, ये इस चैप्टर में नहीं आएगा, लेकिन अगले चैप्टर में तो बनेगा, वहां पे भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गया एल्काक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन। इसके बाद तीसरा प्रतिस्थापन बच्चों एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन मतलब एमीन की क्रिया करा दो, मतलब भैया एमीन ग्रुप कहाँ से मिलेगा, तो कोई ना कोई ऐसा हम यौगिक लेंगे जिसमें एमीन मिल जाए। तो एमीन, यदि आप लोग हाफमैन विधि पढ़े होंगे हेलो एल्केन में, तो वहाँ पर अमोनिया की क्रिया कराते हैं, तो वहाँ से साधारण से एमीन मिल जाता है। एमीन मतलब NH2 ग्रुप मिल जाए। जैसे हमारे पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन हटा दो तो फेनिल बन जाता है, और क्लोरीन जोड़ दो तो क्लोरोबेंजीन। वैसे तो हाइलोरीन की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा रहे हैं, तो हमें यहाँ पर कुछ सोचने समझना नहीं, तो हाइलोरीन के साथ ही क्रिया कराएंगे। हमें एमीन ग्रुप लेना है तो कहीं ना कहीं अमोनिया के साथ क्रिया करा देना है। लेकिन ये जो अभिक्रिया है बच्चों, वो क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में होता है। क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O, ठीक है, CuO होता है तो क्यूप्रिक ऑक्साइड, Cu2O है तो क्यूप्रस ऑक्साइड। और भाई साहब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि इतना आसानी से क्लोरीन यहाँ से नहीं निकलता, एक विशेष टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। लगभग अभी जितने अभिक्रिया आपने देखा तो 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही तापमान लगता है। और आपको दाब याद ना रहे तो सीधा लिख दो कि उच्च दाब पर। उच्च दाब मतलब 200-300 डिग्री 200-300 एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब पर लगभग। और अभी तीनों अभिक्रियाएं लगभग 200 से प्लस ही तापमान पर चल रहा है, सही है कि नहीं। अब क्या है, NH2 समूह का जुड़ना। हमने पहले ही बताया कि जितने भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है तो क्लोरीन को प्रतिस्थापित करेंगे, तो क्लोरीन को हटाएंगे। और भाई आप ये भी समझो कि NH3 है तो अभी आप संतुलित है, ये एक हाइड्रोजन त्यागेगा तो NH2 बनेगा, और फिर NH2 जाकर के यहाँ पर
जुड़ जाएगा। नाइट्रोजन की भी क्षमता 3 ही होती है, तो एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना लिया और 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी है। यहां पर NH3 है, मतलब नाइट्रोजन की क्षमता 3 ही है, 3 हाइड्रोजन जोड़ के रखा है। नाइट्रोजन के पास 3 बंध बनाने की क्षमता होती है ना, तो यहां पर देखो जरा 2 हाइड्रोजन के साथ, एक बेंजीन रिंग के साथ, नाभिक के साथ जुड़ चुका है। बाकी क्या बनेगा, ये क्लोरीन कॉपर के साथ क्रिया करके क्या बना सकता है, CuCl बनाता है। क्या बनाता है, CuCl। बैलेंसिंग कराने के लिए 2 का तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। आप कहोगे सर 2 क्लोरीन चाहिए, तो 2 का मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई यहां भी कर देंगे, ठीक है। बाकी का क्या होगा सर, बाकी क्या होगा, तो भाई यहां से H2 बचे यार भैया, भाई यहाँ पे 2 और 2, यहाँ पे 2 एमीन हो गया, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 हाइड्रोजन यहां से निकलेगा और 1 ऑक्सीजन उठा करके प्लस H2O बना देता है। अच्छा, इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है एनिलीन। इसका नाम क्या है, एनिलीन। तो यहां पर मैं लिख दूं तो दिक्कत तो नहीं है, नाम भी जरूरी है ना। क्वेश्चन आ जाए क्लोरोबेंजीन से, किससे बच्चों, क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है, एनिलीन, तो फिर आप इसी रिएक्शन को दे देना। ऐसे ही क्वेश्चन बनता है कि क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बनाओ। लोगों के मन में यही नहीं समझ में आया कि कहां से आ गया सर, भाई एमीन समूह द्वारा प्रतिस्थापन तो पढ़े हैं, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं पढ़ा कि क्लोरोबेंजीन से एनिलीन। तो प्रश्न बन सकता है क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बनाओ। तो वीडियो यहां पर जब प्रोवाइड किया जाता है तो यह भी बताया जाता है क्वेश्चन कैसे बनते हैं। लोगों को बाद में प्रॉब्लम हो जाती है, सर आपने बताया ही नहीं था, क्योंकि आप अधूरे में आए हैं। और आपको यदि इसका नोट्स लेना है तो मैं डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। या कि आप लोगों को हमसे व्हाट्सएप में जुड़ना है तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149। 100 रुपीज चार्ज लिया जाता है, लेकिन प्रॉपर रूप से नोट्स दिए जाते हैं। अभी 3 रासायनिक अभिक्रिया हो बच्चों, अभी तो साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन करेंगे, साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन करेंगे, SS समूह द्वारा जरूरी नहीं है भाई, 1-2 रिएक्शन तो होना चाहिए ना यार, पूरा कंप्लीट सिलेबस में जितना है। फिर आप अभी इसी लेक्चर में आपको वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया भी कराएंगे। तो अगला प्रतिस्थापन अभिक्रिया है साइनो समूह। साइनो समूह मतलब साइनाइड ग्रुप होना चाहिए। तो सीधा फंडा है, क्लोरोबेंजीन की रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं बच्चों, और जितने भी अभिक्रिया हो रही है 200 से ऊपर डिग्री सेल्सियस तापमान पर। तो पिरिडीन की उपस्थिति में अभिक्रिया संभव हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर हिंदी लिखा रहता है, आप लोग लिख लिया करो, ठीक है। तो हमारे पास है मान लीजिए C6H5 और Cl, ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है। इसकी क्रिया हम कराते हैं क्यूप्रस साइनाइड से। हमने कहा ना जब क्यूप्रस आ जाएगा तो Cu2 रहेगा, ये यहाँ पर हो जाएगा, और Cn का होल टॉइस, ये आपका क्यूप्रस साइनाइड है, ठीक। लगभग कितने डिग्री सेल्सियस, अभी जितने भी हैं तो बच्चों 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हो रहा है, जितने भी अभिक्रियाएं हो रही हैं। किसके उपस्थिति में, पिरिडीन। पिरिडीन मतलब H5N, ये आपका है पिरिडीन, गलत बता दिया, C5 होता है, C5 होता है, ठीक है, C5H5, ठीक है, C5H5N, ये आपका पिरिडीन है। अब कुछ भी नहीं है, प्रतिस्थापन तो हो रहा है, तो लंबा चौड़ा इधर रट्टाफिकेशन करना ही नहीं है। C6H5 है और Cn आकर के जुड़ गया, बाकी भी उत्पाद बना दूंगा Cu2 और Cl2, Cu2 Cl2। कहोगे सर यहाँ पर बैलेंस ही सही नहीं है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 क्लोरीन हो गया, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दूंगा तो 2 Cn हो गया, C6H5। और कुछ है क्या कहीं पे, कुछ नहीं है। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अभी 4 प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपने पढ़ा बच्चों। अभी ये हमारा पहला नंबर था नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। और जो अगला अभिक्रिया अब आप पढ़ोगे ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है आपका वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, जो कि वोल्टेज अभिक्रिया के समान है। वोल्टेज अभिक्रिया आपने पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा तो अभी यहां पर भाई समझ लेना, सब कुछ समझाऊंगा, वोल्टेज अभिक्रिया को भी साथ में लेकर चलूंगा। तो पहले यहां पर थोड़ा सा हिंदी वगैरह देख लेते हैं कि हाइलोएरिन का हाइड्रोजन परमाणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम और हेलोएल्केन से अभिक्रिया करके एल्काइन समूह का प्रतिस्थापित हो जाता है। देखो बच्चों, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया बिल्कुल वोल्टेज अभिक्रिया के सिमिलर है। वोल्टेज अभिक्रिया हो चाहे वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया हो चाहे फिटिंग अभिक्रिया, तीनों ईथर की उपस्थिति में होता है और सोडियम से क्रिया कराते हैं, ठीक। पहले हम इसकी अभिक्रिया को समझाते, बाकी तीनों को सिमिलर करेंगे। हमारे पास बच्चों यहां पर क्लोरोबेंजीन है, तो क्लोरोबेंजीन का मतलब ये आपका है भाई फेनिल, और यहां पे जोड़ दिया हमने क्लोरोबेंजीन, ठीक। किसके उपस्थिति में, सोडियम, और यहां पर हेलोएल्केन का कोई भी ग्रुप ले लो, CH3Cl, ठीक। अब ये Cl और ये Cl Na के साथ अलग हो जाते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या बनाएगा,
NaCl बनाएगा। भाई ये Cl और ये Cl Na के साथ, तो 2NaCl बना लिया। फिर ये CH3 ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा, इससे बोलते हैं टालुईन। क्या बनते बच्चों? टालुईन। क्या? टालुईन हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? टालुईन। अरे भाई साहब यहाँ पर आप देखो बूटज फिटिंग अपक्रिया, यदि आपको मैं अलग तरीके से समझाऊं तो यहां पर क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, अभी मैं बूटज अपक्रिया लेकर चलता हूं कि मेरे पास बच्चों यहां पे हेलो एल्केन है, ठीक है, और इसकी सोडियम के साथ क्रिया करा दी CH3Cl, ठीक, तो ये NaCl बढ़िया अलग हो जाएगा, बनेगा CH3CH3 और प्लस 2NaCl। तो इसका नाम जानते हैं क्या हो जाएगा? बूटज अपक्रिया। क्या हो गया बच्चों? बूटज अपक्रिया। बूटज अपक्रिया क्या नाम हो गया? बूटज अपक्रिया। ठीक है, ये हो गया बच्चों बूटज अपक्रिया। कब? जब यहां पर दोनों भाग जो है हमारा हेलो एल्केन है, यहां पर भी देखो यहां पर भी देखो, ठीक, हेलो एल्केन हो गया तो बूटज अपक्रिया कहलाया। अब यदि एक जगह मैं C6H5Cl जोड़ दूं, मतलब हेलो एरीन जोड़ दूं, और यहां पर 2Na रहने दूं CH3Cl, तो अब इस बार जो है ये NaCl अलग होगा और आपका बनाएगा C6H5, यहां बचा CH3, तो टालुईन बना लिया। तो जब बच्चों यहां पर ध्यान रखना है, जब एक भाग हमारा हेलो एरीन और एक भाग हेलो एल्केन हो जाए तो ये कहलाता है बूटज। फिर इसको हमने फिट करा है, फिटिंग अपक्रिया। ठीक है, बूटज फिटिंग अपक्रिया। ठीक, समझ में आया कुछ? कि जब दोनों भाग हेलो एल्केन है तो बूटज अपक्रिया, जब एक भाग हेलो एरीन और एक भाग हेलो एल्केन है तो बूटज फिटिंग अपक्रिया। और यदि दोनों हेलो एरीन हो जाए, C6H5Cl है और 2Na की क्रिया C6H5Cl से करा दो, तो फिर क्या बनेगा? डाइफेनिल तो बनेगा, C6H5 और C6H5, ठीक है, और 2NaCl हो गया। तो इस स्थिति में ये आपका कहलाएगा फिटिंग अपक्रिया। क्या कहलाएगा बच्चों? फिटिंग अपक्रिया। फिर से समझो, जब यहां पर दोनों हेलो एल्केन है तो बूटज फिटिंग, ठीक है, बूटज अपक्रिया। जब एक हेलो एरीन हेलो एल्केन तो बूटज फिटिंग अपक्रिया, दोनों हेलो एरीन तो फिटिंग अपक्रिया। तीनों रिएक्शन एक साथ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? भाई हमने कहा ये हेलो एरीन है, हेलो एल्केन से क्रिया करा दी, किसके उपस्थिति में? शुष्क ईथर। शुष्क ईथर के उपस्थिति में क्रिया होती है, तो बच्चों जो उत्पाद बनता है वो एक प्रकार से बूटज फिटिंग अपक्रिया के फलस्वरूप बनता है। तो हेलो एरीन का हेलोजन परमाणु द्वारा शुष्क ईथर की उपस्थिति में हेलो एल्केन से अपक्रिया करके एल्काइन समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। मतलब यहाँ से एल्काइन समूह CH3 एल्किल, ये जाकर यहाँ पे अटैक करा, क्लोरीन अलग हो गया। तो ये हो गया बूटज फिटिंग अपक्रिया। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है? बूटज फिटिंग और यदि बूटज अपक्रिया, तीनों में की कोई भी पूछ दिया जाए तो आपसे बनना चाहिए। तो यहां पर फिटिंग अपक्रिया भी देख लीजिए, फिटिंग अपक्रिया में दिक्कत ना हो सके बच्चों। यहां पर मैंने कहा हेलो एरीन, दोनों हेलो एरीन होना चाहिए। जैसे आपका ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दो तो ये हेलो एरीन है कि नहीं, और 2Na मैं जोड़ दिया। फिर बच्चों यहाँ पर मैं क्लोरीन ले लिया और यहाँ पर फिर से बेंजीन रिंग, तो ये आपका हेलो एरीन हो गया। किसके उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो डाइफेनिल बनाएगा। ठीक, डाइफेनिल बना दिया, साथ में 2NaCl बना दिया। ठीक है, क्योंकि बच्चों यहां से क्लोरीन और NaCl ये आपस में 2NaCl बना देता है और ये फेनिल जो करके डाइफेनिल बना देता है। तो ये आपका फिटिंग अपक्रिया हो गया। भाई इसलिए लिखाना जरूरी है क्योंकि आपके मन में ऐसा ना रह जाए कि डाउट रह जाए कि सर ने तो अधूरा छोड़ दिया, फिर हमको समझ में नहीं आया कि आगे क्या करें। तो ये हमारा फिटिंग अपक्रिया था और ये बूटज फिटिंग, ये फिटिंग अपक्रिया हो गया। अगला जो हमारा बच्चों ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कैसे बनता है? RMG एक सूत्र होता है। अब यहाँ पर हमारे पास R की जगह एक फेनिल ग्रुप जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें Mg तो जोड़ना है, तो सीधा आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का देखो। अभी जो आगे चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बहुत ज़्यादा मिलेगा, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। चौथा नंबर जो अब आप पढ़ने वाले हो वो क्या पढ़ोगे बच्चों? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का बनना। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बना ही देते हैं बच्चों। हमारे पास मान लीजिए ब्रोमोबेंजीन या आयोडोबेंजीन, ये बहुत ही सिंपल है। इसकी क्रिया आप Mg से करा दो। किसके उपस्थिति में क्रिया कराना है? शुष्क ईथर।
तो सीधा जुड़ जाएगा बस। ये तो एक प्रकार से योगात्मक अभिक्रिया है। ये Mg जुड़ेगा, Mg की वैलेंसी जो दो होती है, तो एक यहाँ पे कार्बन के साथ Br के साथ। ये हमारा हो गया फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नाम लिख दिया जाता है ताकि फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसको हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिख लेना आप लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक। तो ये हमारा बन चुका है ब्रोमोबेंजीन से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक है। अब जैसे आप लोग पढ़ोगे तो इसका एक फार्मूला होता है RMgX। RMgX, R मतलब एल्किल ग्रुप, ठीक। या तो आप इसकी जगह फेनिल ग्रुप भी जोड़ सकते हो, जैसे यहाँ पे फेनिल ग्रुप ही जुड़ा हुआ है। X मतलब हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक वहां पर भी हमने बनाया था, हेलो एल्केन में भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बना था और यहां पर भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बना था। यदि मैं कह दूं कि अपचयन करा दो, अपचयन में क्या होगा, अपचयन की क्रिया क्या होती है, अपचयन की क्रिया यदि मैं आपसे कह दूं कि अपचयन की क्रिया क्या है बच्चों, तो अपचयन में होता है, क्या होता है, अपचयन में होता है हाइड्रोजन जुड़ता है। तो अपचयन का अर्थ तो सीधा है कि हाइड्रोजन का जुड़ना या ऋण विद्युतीय तत्वों का निकलना, ठीक है। अपचयन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि अपचयन हो रहा है तो हाइड्रोजन जुड़ेगा या धन विद्युतीय तत्व जुड़ेगा, उसके जगह ऋण विद्युतीय तत्व को निकाल दो या क्लोरीन को निकाल दो। यहां पे हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी निकाल सकते हैं। हमारे पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो फेनिल बना, क्लोरीन जुड़ दो तो भैया क्लोरोबेंजीन बना। अपचयन करा रहे हैं तो हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी, 2 हाइड्रोजन ले लेते हैं। और अपचायक आप ले लो, जैसे यहां पर हम ले लेते हैं निकिल या एल्यूमिनियम, ये एक प्रकार से अपचायक है। अपचायक अब क्या होगा, यहां से Cl निकलेगा और H जुड़ जाएगा, और जब H जुड़ जाएगा तो ये बना दिया। अब आप कहोगे सर यहां पे H लिखो, जरूरत नहीं है, कार्बन के साथ, हर एक कार्बन के साथ H है तो यहां पर भी H छिपा हुआ है, ठीक है। और ये आपका हो गया HCl। अपचयन सिंपल है बच्चों, इसमें अपचयन की अभिक्रिया सिंपल है कि भाई अपचयन में क्या होता है, सीधा हाइड्रोजन जुड़ता है। अपचयन में क्या होता है, सीधा हाइड्रोजन जुड़ गया, तो यहां से क्लोरीन निकला और हाइड्रोजन जुड़ गया। कि किसी भी आप हाइड्रोकार्बन में जब अपचयन की क्रिया पढ़ते हो तो अपचयन में होता क्या है, हाइड्रोजन का जुड़ना या धन विद्युतीय तत्वों का जुड़ना, उसके जगह आप ऋण विद्युतीय तत्वों को निकालोगे तब पर भी अपचयन होता है बच्चों। तो यहां पर अपचयन हुआ है और अपचयन में क्या हुआ, अपचायक की उपस्थिति में अपचयन की क्रिया होती है। और अब अपचयन 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, यहां तक कि 10th क्लास में भी अपचयन पढ़ा दिया जाता है, तो आप लोगों को क्लियर रहना चाहिए अपचयन, ऑक्सीकरण। और हर एक चैप्टर में, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ रहे हो तो हर एक चैप्टर में आपको अपचयन मिलेगा, हर एक चैप्टर में ऑक्सीकरण मिलेगा, हर एक चैप्टर में हैलोजनीकरण मिलेगा, तो हर एक जगह वही चीज मिलेगी। तो फिर आपको समझाना पड़ेगा कि अपचयन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना या ऋण विद्युतीय तत्वों का निकलना अपचयन कहलाता है। धन विद्युतीय तत्व जुड़ रहा, वहां पर भी अपचयन होता है। तो ये चीज आप बार बार नोट करते चलें। और ऐसी अभिक्रिया तो बहुत आसान है यार, कि एक अपचायक ले लो और हाइड्रोजन का सीधे अपचयन करा दो। तो अपचयन में क्या होगा, क्लोरीन निकलेगा तभी तो हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो अभी C6H5 था, अब बन गया C6H6। भाई C6H5 था ना, एक H जुड़ गया, C6H5 बेंजीन में हाइड्रोकार्बन बना लिया। तो आज का आखिरी अभिक्रिया यहां पर देखो, उल्मान अभिक्रिया, आज का आखिरी रिएक्शन है बच्चों, और सेम ऐसे ही रिएक्शन है, बस इसमें भी डाइफेनिल बनता है, कॉपर के साथ क्रिया कराते हैं। तो यहां पर हम ले लेते हैं बच्चों ब्रोमो या आयोडोबेंजीन, ठीक है। तो ब्रोमोबेंजीन का मतलब है, यहां पर देखो ये आपका हो गया बेंजीन रिंग, तो फेनिल और ब्रोमीन जुड़ गया तो ब्रोमोबेंजीन। बस कुछ नहीं, कॉपर के साथ क्रिया कराएंगे। एक और ब्रोमीन ले लेते हैं तो ब्रोमोबेंजीन, थोड़ा सा डाइफेनिल बनाएंगे। अब कुछ भी नहीं है, यहां से ब्रोमीन उठा, कॉपर के साथ CuBr2 बना देगा, बचेगा क्या बच्चों, ये फेनिल और ये फेनिल, तो डाइफेनिल बना दिया, ठीक। ये आपका डाइफेनिल बन गया, और यहां पर कॉपर है तो CuBr2 हो गया, CuBr2। तो इस प्रकार से उल्मान अभिक्रिया भी सिंपल है। तो जो रिएक्शन सिंपल है तो वैसे भी बन जाएंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं है। वैसे बार बार प्रैक्टिस करोगे उतना आसानी से आपसे बनेगा बच्चों। तो
अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है। उल्मान अभिक्रिया में भाई हम कॉपर के साथ क्रिया कराते हैं। ज्यादा कुछ उत्प्रेरक है ही नहीं कि यहाँ पे उत्प्रेरक भी रेक्टिफिकेशन करना है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों बनाने की विधि में लेक्चर नंबर फर्स्ट रासायनिक हैलोएरिन की रासायनिक अभिक्रिया में लेक्चर नंबर फर्स्ट था। लेक्चर नंबर सेकंड में भी 5 से 6 अभिक्रिया कराएंगे, बिल्कुल मिलता जुलता अभिक्रिया रहेगा। हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, फिडल क्राफ्ट जिसे अल्काइलीकरण कहते हैं, एसिलीकरण और ऑक्सीकरण, तो उस पर हम पूरा विधिवत चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। इसे आप लोग लास्ट तक देख करके भैया यदि आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। कुछ आपको सीखने को मिलता है तो डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक होगा, वहां से आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए, हमारे से नोट्स लेने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं 9685299149। व्हाट्सएप में बच्चों केवल नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, उसी का नंबर सेव किया जाता है जो नोट्स लेते हैं। एक छोटा सा अमाउंट लगता है। कांटेक्ट नंबर 9685299149। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।